अल्लामा मोहम्मद इकबाल की कुछ किताबों के मुताबिक 3 बीवियां हैं और कुछ किताबों के मुताबिक 4 बीवियां हैं। अगर तीसरी और चौथी का मैं सवाल करूंगा तो इख्तिलाफ हो जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि अल्लामा इकबाल की पहली बीवी का क्या नाम था? करीम बीवी। करीम बीवी। आपका जवाब ठीक है। दूसरा सवाल है आपसे मेरा कि अल्लामा इकबाल की एक बड़ी मशहूर किताब है अरमग़ान हिजाज। ग़ालिबन ये वो किताब है जो अल्लामा ने उर्दू और फारसी दोनों ज़बानों में लिखी। आप मुझे ये बताएंगे कि ये किताब शाया कब है? 1938। 1938। आपका जवाब ठीक है। एक बड़ी मशहूर बात भी है अल्लामा के मुतालिक मशहूर किताबों में लिखी है कि एक इंतहाई मशहूर मस्जिद है जिसका नाम है करतबा। अल्लामा ने उसमें अजान भी दी और नमाज भी पढ़ाई। ये बात अक्सर इसलिए लिखी जाती है कि हमारे ख्याल में जिन लोगों की दाढ़ी नहीं होती वो नमाज नहीं पढ़ा सकते। तो ये किताब अक्सर किताब वालों ने इसलिए शाया की है कि अल्लामा ने एक इतने बड़े मुल्क में जाके इतनी मशहूर मस्जिद में बगैर दाढ़ी के अजान भी दी और वहाँ पर जमात भी कराई। आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो मस्जिद करतबा है ये किस मुल्क में वाक़ है? सोच के जवाब दीजिएगा। आपके पास 5 सेकेंड है। जर्मनी। हाँ, मैं आगे पास कर रहा हूं। अगर टीम बी और टीम सी में से कोई जवाब देना चाहे तो वो हैंड रेज करें। टीम बी। टीम सी का इरादा नहीं? ठीक है, टीम बी बताइए। स्पेन में। स्पेन के अंदर भी बदल तालियां। स्पेन का आपने सुना होगा कि 711 के अंदर एक मर्द मोमिन ने वहाँ कश्तियाँ जला दी थी। अच्छा, मेरा दिल कर रहा है कि इसका जवाब मैं इधर इन बच्चों से, तो आप बता सकते हैं कि वो शख्स कौन था जिसके मुतालिक था? खड़े रहिए। तारिक बिन ज़ियाद जी। बहुत तालियां। क्या बात है। अब मैं टीम बी के सवालों की तरफ जाऊंगा। टीम बी, आपने पहले ही तो एक्स्ट्रा मार्क्स ले लिए, तो अब आप अगर ये 3 क्वेश्चन क्लियर करते हैं तो आप 3 बर्तरी ले जाएंगे। आप मुझे बताएंगे कि अल्लामा इकबाल की एक तो है पहली किताब, एक है पहली नज़म। आपने मुझे बताना है कि उनकी पहली नज़म का नाम क्या था? नाला यतीम। नाला यतीम जी। भरपूर तालियां। आगे मुश्किल क्वेश्चन। अल्लामा इकबाल बहुत बड़े शायर हैं, ये बात आपको पता है? पता है? किस किस को पता है? अच्छा, आप आगे हाथ खड़े हुए, मतलब आगे को ये भी नहीं पता कि अल्लामा इकबाल शायर थे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि इतने बड़े शायर के शायरी में उस्ताद कौन थे? मिर्जा दाग देलवी। मेरे पास सोच है। यही है सर। फिर सोच। यही है सर। बिल्कुल जी, जवाब ठीक है जी। मिर्जा दाग देलवी। आप खुद अंदाजा लगाएं कि इतने बड़े शायर का उस्ताद कितना बड़ा शायर होगा। मिर्जा दाग देलवी। मैं तो इस नाम के दाग जो पढ़ता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ, ये दाग का मतलब क्या होगा। मैं पूछूंगा जो बड़े असातिज़ा हैं कि यहाँ जो दाग है ये क्या है। दूसरा क्वेश्चन जी, आजकल आप बड़ा सुनते होंगे तुर्की के ड्रामाज वगैरह मुसलमानों के जज्बात और जज्बा जहाद को बताने के लिए तुर्की के बड़े ड्रामे चलते हैं। तो एक बहुत बड़ी सल्तनत वहाँ पर कायम हुई थी, उस्मानिया सल्तनत उस्मानिया। तो आपको अल्लामा इकबाल की
उस वक़्त अगर आप देखें तो ईरान, अफ़गानिस्तान और तुर्की, ये जो हमारे मिडल ईस्ट और साउथ से नॉर्थ की साइड और फिर तुर्की, यानी ये वो एरिया अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ये दुनिया की आबादी का सेंटर भी बनता है और यूरोप, एशिया और अफ्रीका का सेंटर भी ये बनता है। तो बहुत बड़ी सल्तनत उस्मानिया कायम हुई, जिसमें यूरोप भी शामिल था, एशिया भी शामिल था और अफ्रीका के ममालिक भी शामिल थे। तो सल्तनत उस्मानिया के पस मंजर में अल्लामा इकबाल ने एक खास नज़म लिखी, उस नज़म का नाम बताएं। मेरे मुर्शिद मुझे देख के हंस रहे हैं, सोच रहे हैं। तुर्क उस्मानी। उस नज़म का क्या नाम था? टीम सी, मैं आपकी तरफ क्वेश्चन थ्रो करना चाह रहा हूँ, है इरादा? अगर आंसर आता है तो आप देंगे? जी बताएं। आपका जवाब गलत है, तो नहीं देना चाह रही, ये अपना बदला लेना चाह रही है, ये मुझे लगता है अपना बदला लेना चाह रही है जो 2 नंबर वाले ने छीने थे। थैंक यू उस्मानिया। हाय हाय हाय। चले, ऑडियंस में से कुछ देना चाहिए। इस सवाल को मैं इधर रख देता हूँ, आखिर में बताऊंगा, ये किसी को नहीं पता मुझे भी नहीं था, मैंने भी किताब से पढ़ा। अल्लामा इकबाल के मज़ार का जो नमूना है, नक्शा जिसे आप कहते हैं, वो किस शख्स ने तैयार किया? हैदराबाद के मशहूर तामीरात ज़ैन यारजंग। जबरदस्त, क्या बात है, बहुत बहुत नहीं, इतना लंबा नाम आपने मुश्किल नाम याद रखना है, बड़ी बात है। दूसरा मेरा सवाल है टीम सी से। अल्लामा इकबाल को एक बहुत बड़ा लक़ब दिया गया, हकीम उल उम्मत, खिताब, सॉरी लक़ब का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, खिताब, हकीम उल उम्मत का खिताब दिया गया। ये खिताब अल्लामा को किस शख्सियत ने दिया? नहीं। टीम बी और टीम सी जवाब देना चाह रही हैं, तो टीम ए जवाब देगी। ख्वाजा हसन निज़ामी। कहीं पीछे तो देख तो नहीं गया? ठीक है जी, जबरदस्त, तालियां। ख्वाजा हसन निज़ामी, वो शख्स आप पढ़ते रहते हैं हकीम उल उम्मत, तो पता होना चाहिए कि ये खिताब किस शख्सियत ने दिया। तीसरा सवाल है टीम सी से। अल्लामा इकबाल की खुतबात किस नाम से शाया हुए? Construction in religious thoughts in Islam. Reconstruction of religious thoughts in Islam। भरपूर तालियां। टाइम की किल्लत है, अब मैं जरा स्पीड से चलता जाऊंगा। टीम सी के लिए मेरा एक शेर है, एक मिसरा मैं पढ़ूंगा, दूसरा मिसरा आप मुझे उसका सुनाएंगे। अल्लामा इकबाल के शायर होंगे क्योंकि मौजू हमारा अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मौजूद थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारिके कुरान, और तुम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। टीम ए, अपने मन में डूब कर ताजा शराबे जिंदगी, अगर तुम मेरा नहीं बन सकते तो अपना तो बन। पढ़ा आपने, ठीक है, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तालियां नहीं। टीम बी के लिए मेरा शेर है कि कहारियो, गफ्फारियो, कुद्दूसियो, जबरूत। कहारियो, गफ्फारियो, कुद्दूसियो, जबरूत, ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। भरपूर तालियां। आगे कुछ क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है मेरे पास विद ऑप्शंस। टीम ए के लिए मेरा सवाल है, अल्लामा इकबाल ने वालिदा के इंतकाल के बाद एक नज़म लिखी उनके लिए, उस नज़म का नाम क्या था?
तीन ऑप्शन है आपके लिए। पहला नाम है मेरी प्यारी वालदा, दूसरा है वालदा तेरे नाम, और तीसरा है वालिदा मोहतरमा की याद में। वालदा मोहतरमा की याद। वालिदा मोहतरमा की याद में भरपूर तालियां दी। बिल्कुल ठीक है जवाब। और दूसरा सवाल और आखिरी सवाल टीम ए से, अल्लामा इकबाल के वालिद का इंतकाल कब हुआ? 1929 में, 1932 में या 1934 में? 1929, 1932 और 1934। 1932। नहीं, 1929 में। ये मैं आगे फॉरवर्ड इसलिए नहीं करता क्योंकि एक ऑप्शन वैसे स्किप हो जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन टीम बी से है मेरा। कौन सा नजरिया अल्लामा इकबाल से मंसूब है? ऑप्शन नंबर 1 मर्द मुजाहिद, ऑप्शन नंबर 2 मर्द मोमिन, ऑप्शन नंबर 3 मर्द मुस्लिम। मर्द मोमिन। मर्द मोमिन जी, तालियां। आखिरी सवाल है मेरा टीम बी से, अल्लामा इकबाल का मज़ार कब बना? ऑप्शन ए है 1938, ऑप्शन बी है 1945 और ऑप्शन सी है 1951। 1945। 1951 है। पाकिस्तान बनने के बाद ही मज़ार बनाया जा सकता है, हिंदुओं ने तो नहीं मज़ार बनाना था। ठीक है, तो इसी तरह कायद-ए-आज़म का मज़ार भी पाकिस्तान बनने के बाद ही बना है। ठीक है, अच्छा, टीम सी से मेरे लास्ट क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल ने कितनी गोल मेज कॉन्फ्रेंसें जो लंदन में हुई थी, 1, 2, 3 गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई थी, अल्लामा इकबाल ने कितनी में शिरकत की? 2 में, 1 में या 3 में? 3 में। 2 में जी, 3 में नहीं शिरकत की थी। आखिरी सवाल है आपसे मेरा, शिकवा और जवाब शिकवा अल्लामा इकबाल की बड़ी मशहूर तसानीफ है। इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है इनको? ऑप्शन ए है इल्ताफ हुसैन, ऑप्शन बी है अल्लामा इकबाल खुद, या ऑप्शन सी है मौलाना जफर अली खान। अल्लामा इकबाल ने खुद। नहीं, अल्लामा इकबाल इंग्लिश पे काम नहीं करते थे। ये इल्ताफ हुसैन जो अल्लामा इकबाल की शिकवा और जवाब शिकवा है उसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश के अंदर। तो भरपूर तालियां दी तीनों टीमों के लिए। बड़ा जबरदस्त मुकाबला हुआ। जल्दी साहिबान अपने रंग को कंबाइन कर रही तो गुंबद पर तो शाही है बसेरा कर पहाड़ी की चट्टान पर। और आखिरी पैगाम कि अगर इस उम्मत मुस्लिमा को दोबारा उठना है तो आपको वही 4 असूल याद करने पड़ेंगे कि सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाए कि तुझसे काम दुनिया की इमारत।